हैं आप लोग, आपका अगर जेआरएफ क्लियर हो रहा है तो आपका अगला स्टेप होता है कि आप पीएचडी में एडमिशन लो। तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेज जो हैं आपको रिसर्च प्रपोजल के लिए मतलब वहाँ पे अगर आप जाते हो तो रिसर्च प्रपोजल आपको देना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, और अगर रिसर्च प्रपोजल बनाओगे तो उसमें किन की हेल्प लगेगी और क्या क्या आप अपने एंड से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल होता है कि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देना कि आप बेसिकली पीएचडी में करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो सब दो तरीके से आप अपना टॉपिक डिसाइड कर सकते हो। पहला तो ये कि आपका कोई मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन इन द सेंस कि आप जिस पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हो वहाँ कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, तो उस रिलेटेड आप टॉपिक लोगे। दूसरा होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे जो उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, उनका जो आप कह सकते हो एरिया है, उस एरिया से रिलेटेड अगर आपको तैयार करना है टॉपिक, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि वहाँ के प्रोफेसर को, जो कंसर्निंग प्रोफेसर हैं, उनका अगर आपको एरिया सूट कर रहा है तो आप उनको ईमेल करो। ईमेल करके आप उनसे एक तरह से गाइडेंस ले सकते हो, उस बेसिस पे भी आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और अब है कि टॉपिक आपका डिसाइड हो गया, अब आगे क्या करना है, ठीक है। टॉपिक डिसाइड हो गया तो सबसे पहला काम आता है लिटरेचर रिव्यू का, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो जैसे गूगल स्कॉलर है, ठीक है, गूगल स्कॉलर पे आप जाओ। गूगल स्कॉलर पे आपको जो आपका टॉपिक है उसका कीवर्ड अगर सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स या फिर जो भी अभी तक पब्लिश हुआ है, जो भी उसके रिगार्ड में काम हुआ है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसका एक तरह से एक्सटेंसिव लिटरेचर आपको रिव्यू मतलब पढ़ना है सारे लिटरेचर को, और उस बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको होता है कि रिसर्च में क्या मेथोडोलॉजी यूज करोगे, ठीक है। मेथोडोलॉजी में मोस्टली देखोगे अगर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो इकोनोमेट्रिक मेथड को यूज करता है। अगर आप सर्वे के थ्रू करना चाहते हो या फिर आप कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे थीमेटिक एनालिसिस वगैरह, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपका मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद आप कुछ रिसर्च क्वेश्चंस को भी आप रखोगे। रिसर्च क्वेश्चंस को रखना मीन्स कि कौन सा क्वेश्चन को आपका पार्टिकुलर रिसर्च आंसर करेगा, या फिर एक तरह से आपको सॉल्यूशन देना होता है। रिसर्च का मतलब आप कुछ तो सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करोगे तो किस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वो क्वेश्चंस का आपको बताना होता है, ठीक है। फिर है कि आपको एक रिसर्च गैप बताना होता है, मतलब एग्जिस्टिंग रिसर्च आप क्या नया कंट्रीब्यूट करोगे, समझ रहे हो। तो इन सब चीजों के थ्रू आप एक प्रॉपर 2 से 3 पेज, मैक्स टू मैक्स 3 पेज आपको जाना होता है, और प्रॉपर आप जो भी आर्टिकल या फिर लिटरेचर को आप वहाँ पे यूज की हो उसका रेफरेंसिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और आप इसमें ये कर सकते हो कि रिसर्च प्रपोजल जैसे पहला तो आप प्रोफेसर से गाइड कब लिए, जब आपको टॉपिक डिसाइड करना था। दूसरा, आप इसको टाइम टू टाइम जैसे कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब एक अच्छा सा ब्रॉड मैप तैयार करके आप उन प्रोफेसर को मेल करो फिर से कि मैंने इस तरह से बनाया है। फिर वो अगर कुछ रिव्यू दें तो फिर से आपको उसमें करेक्शन करना है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। मतलब अगर आपको जिस इंस्टीट्यूट में आप मतलब आप इंटरेस्टेड हो वहाँ के प्रोफेसर को डायरेक्टली, और अगर अच्छे प्रोफेसर होते हैं, अगर अच्छे सुपरवाइजर हैं, तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे आपके रिसर्च प्रपोजल को बनाने में, ठीक है। तो ये तरीका होना चाहिए। अगर आपका जेआरएफ हो गया है तो आप अगर कहीं अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ कर सकते हो। और दूसरा ये होता है कि बहुत जगह रिसर्च प्रपोजल के साथ आपका कोई 2 सब्जेक्ट को पूछते हैं कि मतलब आपका मास्टर्स में जो सब्जेक्ट पढ़े उसमें से 2 आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको बोलो, उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये एक मिक्स सॉर्ट ऑफ होता है, बट रिसर्च प्रपोजल तो आपको होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे जब आप अप्लाई करोगे तो पहले ही रिसर्च प्रपोजल वो आपको कहते हैं कि सबमिट करो, ठीक है। तो अभी आपका आई थिंक सारे जेएनयू का निकल गया, बाकी का भी निकलेगा, तो आपको रिसर्च प्रपोजल पे कैसे काम करना है ये एक ब्रॉड आइडिया मैंने दे दिया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।